तो चलिए फ्रेंड, जितने भी छात्र एग्जाम देने वाले हैं यहाँ पे बिहार बोर्ड से हिंदी का दोस्तों मातृभाषा का आप लोगों का यहाँ पे लैंग्वेज पेपर जो रखे हैं, उन सभी छात्रों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जितने भी छात्र बिहार बोर्ड से यहाँ पे हिंदी का एग्जाम देंगे, ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्टिव और साथ में आप लोग को सब्जेक्टिव बताऊंगा, जो आप लोग के एग्जाम्स में यहीं से कई सारे क्वेश्चन हूबहू देखने को मिलेंगे, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे, उसके साथ हम लोग लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न भी बताऊंगा, और आप लोग को कौन सा लेख पूछा जाएगा, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा, और लघु और उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय ये सारे आप लोग को यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है। टोटल आप लोग को 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको कितने जवाब देने हैं, 50 का, जो एक एक मार्क्स के रहते हैं। आप लोग को अगर ऑब्जेक्टिव पूरा सही हो जाएगा तो आपको 50 में 50 जो है ऑब्जेक्टिव से ही आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हिंदी का। वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा सभी छात्र, और लाइक कर लीजिए सभी इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा आप लोगों के लिए, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखिए, आप लोग को यहाँ पे पहला जो है, सबसे पहले आप लोग को वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है, उसके बाद आप लोग को ऑब्जेक्टिव और लघु और दीर्घोत्तरीय प्रश्न दिया जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे ऑब्जेक्टिव देखते हैं। अंत तक जरूर देखिएगा, फिर से बता रहा हूँ, कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से आप लोग को सीधे देखने को मिलेंगे, ठीक है। देखिए, पहला प्रश्न कहा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो चैप्टर है, उनके लेखक कौन है, ठीक है। देखिए, ग्रामर सेक्शन जो होता है आप लोग को, व्याकरण सेक्शन, उससे भी कई सारे क्वेश्चंस आप सभी को ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो इसके भी बारे में मैं बताऊंगा आगे। पहले हम लोग यहाँ पे बुक सेक्शंस के कर लेते हैं। देखिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक की अगर बात करेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ख, भीमराव अम्बेडकर। सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा, ख, ठीक है। चलिए, सेकंड नंबर प्रश्न है, कहा गया कि विष के दांत कहानी किस वर्ग के अनेक अंतर विरोधों को उजागर करती है, मध्यम वर्ग, उच्च वर्ग, या फिर निम्न वर्ग, या फिर दलित वर्ग। देखिए, सही उत्तर इसका हो जाएगा मध्यम वर्ग का, ठीक है। तो दो का क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए। नलिन बिलोचन शर्मा जी के द्वारा जो लिखा गया है विष के दांत। देखिए, मैं आप लोग को बता दूं, अगर 10 मार्क्स अगर आप लोग मुफ्त में चाहते हो, फ्री में चाहते हो, बस थोड़ा सा आप लोग को काम करना होगा। 10 से 15 से 20 मिनट आप लोग, जितने भी आप लोग के बुक में है ना, जितने भी आप लोग के बुक में लेखक और चैप्टर का नाम है, ठीक है, उसको आप लोग याद रख लोगे तो 10 मार्क्स आप लोग को आसानी से मिल जाएंगे। एक तो मिलान चिन्ह वाला रहेगा, ठीक है, एक का बी, दो का सी, इस तरीके से 5 मार्क्स का। और आप लोग को ऑब्जेक्टिव में कम से कम 7 से 8 मार्क्स, मिनिमम 7 मार्क्स रख लो, तो 7 5 12 मार्क्स आप लोग को सिर्फ और सिर्फ लेखक का नाम और चैप्टर का नाम याद रखने से हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप लोग कर लेना। चलिए, थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं। कहा गया है यहाँ पे कि मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है। तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे भारत को। किसको माना है, तो भारत को, मैक्स मुलर। ऑप्शन नंबर 3 का सी। फोर्थ नंबर है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इनमें से गद्य की कौन सी विद्या है। मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया है। यह आखिर है क्या गद्य में, कहानी है, कविता है, भाषण है, या फिर ललित निबंध है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ललित निबंध। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ललित निबंध हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर देखते हैं कि हिंदी भाषा की लिपि क्या है। देखिए, हिंदी भाषा जो है किस लिपि में लिखा जाता है, तो आप सभी को पता ही होगा, काफ़ी सिंपल प्रश्न है ये। देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, ठीक है। किस लिपि में, तो 5 का सी हो जाएगा, देवनागरी लिपि। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है यहाँ पे 6 नंबर कि बहादुर का पूरा नाम क्या था। देखिए, बहादुर जो था आप लोग बुक में, चैप्टर में, उनका पूरा नाम क्या था, तो दिल बहादुर था। क्या नाम था, दिल बहादुर। ऑप्शन नंबर 6 का आप लोग को डी करेक्ट हो जाएगी। 7 नंबर देखिए क्या है कि परंपरा का जो मूल्यांकन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, मतलब किसकी कृति है, का मतलब किसके द्वारा लिखा गया है परंपरा का मूल्यांकन। यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, तो ये राम विलास शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है। तो 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए हो जाएगा, मतलब क हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न कहा गया यहाँ पे 8 नंबर कि पंडित बिरजू महाराज किस कला से संबंधित हैं। देखिए, पंडित बिरजू महाराज जो आप लोग के बुक के क्वेश्चंस है, वो आपका नृत्य कला से है, नाट्य कला नहीं, नृत्य कला, ठीक है। वो डांस किया करते थे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी करेक्ट हो जाएगा, मतलब ख करेक्ट हो जाएगी। अगला है कि आविन्यो कहाँ स्थित है। देखिए, आविन्यो जो है यहाँ पे पूछा गया है, ये आपका फ्रांस में स्थित रहता है। क्या होता है, फ्रांस में स्थित होता है। तो ऑप्शन नंबर 9 का क हो जाएगा यहाँ पे। अगला देखते हैं 10 नंबर, समय कम है, फटाफट करते रहिए, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। अगला है कि पिताजी ने बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी। देखिए, पिताजी जो है बाजार से कितनी मछलियाँ खरीदी थी, ये खरीदे थे टोटल 3 मछलियाँ। कितने, 3 मछलियाँ। 11 नंबर है
कि बिस्मिल्लाह खां प्रसिद्ध क्या थे। देखिए बिस्मिल्लाह खां जो थे वो क्या थे, सितार वादक, सरोद वादक, शहनाई या फिर गिटार। तो आपको पता ही होगा वो शहनाई बजाते थे। क्या थे, शहनाई। तो शहनाई वादक हो जाएगा। तो 11 का सही उत्तर डी के साथ हम लोग चलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर। कहा गया है कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी। देखिए महात्मा गांधी जी जो थे उनको महात्मा की उपाधि सबसे पहले किसने दिया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ चलेंगे हम लोग, 12 का ख हो जाएगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। अगला है 13 नंबर कि सिख धर्म का प्रवर्तन किसने किया था। देखिए सिख धर्म का प्रवर्तन जो किया है सबसे पहले वो किए हैं गुरु नानक जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, मतलब क हो जाएगा। अगला है कि इन मुसल, और इसमें पूछा जाता है कि सिख धर्म के 10वें गुरु, जब 10वें गुरु का नाम पूछा जाएगा, 10वें गुरु का नाम, तब आप लोग को क्या रखना है याद, नाम गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, जब 10वें गुरु का नाम पूछा जाएगा तब। यानी सिख धर्म का अगर परिवर्तन पूछा जाए तब गुरु नानक हो जाएगा, या फिर सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक जी ही थे। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि इन मुसलमान हरिजन पे कोटिन हिंदू वार्य किस कवि के लिए कहा गया है। तो ये कहा गया है आपका रस खान जी के लिए। ऑप्शन नंबर 14 का डी। 15 देखते हैं कि घनानंद जीवनदायक हो कछु मेरियो पीर हिये परसो में किस कवि का नाम आया है। तो देखिए घनानंद, इसमें किस कवि का नाम आया है, तो घनानंद कवि का नाम। कवि का नाम क्या है यहाँ पे, घनानंद है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब ख हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि सबई विदेशी वस्तु नर गति रति रित लखात डैश कछु न अब भारत म दर्शात। यहाँ पे क्या होगा, जो भी यहाँ पे ये रिक्त स्थान है इस पे 4 ऑप्शंस में से क्या भराएगा। ये बुक का क्वेश्चन है आप लोगों का। यहाँ पे भारतीयता कुछ न कछु न अब भारत म दर्शात। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 का ख। चलिए 17 नंबर देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। क्या क्वेश्चन है कि सुमित्रा नंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है, तो ये कहा है आपका भारत माता को। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 18 नंबर देखते हैं। जनतंत्र का जन्म कविता के कवि कौन है। तो देखिए जनतंत्र का जन्म जो कविता है उनके लेखक जो पूछा जाएगा तो वह है रामधारी सिंह दिनकर जी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 18 का डी। 19 नंबर है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। देखिए ये 12 में भी क्वेश्चन है और मैट्रिक वालों के भी क्वेश्चन है कि अज्ञे का पूरा नाम क्या है। तो अज्ञे जी का पूरा नाम है हीरानंद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। ऑप्शन नंबर 19 का सी। 20 नंबर देखते हैं। कहा गया है कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है। देखिए कुंवर नारायण ने बूढ़ा चौकीदार किसे कहा है, तो ये कहा है वृक्ष को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 20 का, मतलब ग। अगला है कि मेरी नींद के दौरान कुछ डैश बढ़ गए पेड़, कुछ इंच, कुछ मीटर, कुछ सेंटीमीटर या फिर कुछ अधिक। तो यहाँ पे हो जाएगा कुछ इंच। क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंच। ये आप लोग के बुक का क्वेश्चन है, जैसा था वैसे रिक्त स्थान में आप लोग को भर देना है। अगला है 22 नंबर की अक्षर ज्ञान कविता बच्चों के किस स्तर की शिक्षण प्रक्रिया से संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा 22 का यहाँ पे ए, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। क्या हो जाएगा, प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया। 23 नंबर है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ आने की लालसा व्यक्त करता है। तो 23 का सही उत्तर हो जाएगा मातृभूमि बंगाल। ऑप्शन नंबर 23 का डी यहाँ पे करेक्ट जो है हो जाएगी। चलिए 24 देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता कौन सा है। तो ये कविता का नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। 24 का ए। 25 है कि मंगमा क्या बेचती थी। तो मंगमा जो है यहाँ पे दही बेचा करती थी। क्या, दही। तो ऑप्शन नंबर ख। 26 है कि ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। तो यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ लेते हैं हम लोग। बिहार को, राजस्थान या फिर उड़ीसा या फिर केरल। देखिए ढहते विश्वास जो चैप्टर है उसमें जो बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है वह है उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा। चलिए अगला देख लेते हैं कि मंगू जो है वो किस कहानी की पात्रा है। तो मंगू जो है वो दही वाली मंगवा नहीं माँ चैप्टर के हैं। क्या है, माँ चैप्टर के। ऑप्शन नंबर 27 का डी, मतलब घ। अगला है कि पामपाती जो है
किस रोग से ग्रसित थी? तो पंपाती जो यहाँ पे वो मेनिनजाइटिस रोग से ग्रसित थी। ऑप्शन नंबर ख। 29 है कि सीता को अपने ही घर में कैसा महसूस होता था? तो सीता को अपने ही घर में घुटन महसूस होता था। 29 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? क हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि व्यंजना। देखिए व्यंजना जो है क्या है? व्यंजना शब्द शक्ति है, काव्य गुण है, अलंकार है या फिर छंद है? तो ये जो है आपका शब्द शक्ति है। ऑप्शन नंबर 30 का क हो जाएगा। अब देखो व्याकरण से आ गया क्वेश्चन 31 नंबर। लोटा डोरी कौन सा समास है? देखिए जब भी आपको दो अलग अलग शब्द दिखे और बीच में ये वाला जो दिखे हाइपन, ये वाला जैसे हो गया आपका माता पिता, ठीक है, दिन रात, सुबह शाम, इस तरीके के और बीच में ये देखने को मिलेंगे, तो आप हमेशा क्या मारोगे? द्वंद्व समास का उदाहरण है। क्या है? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ख हो जाएगा। अगला है कि व्याकरण वह ज्ञान है जो, क्या क्वेश्चन है पढ़ो, कि व्याकरण वह ज्ञान है जो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता है, नियमों का विश्लेषण नहीं करता है, ये कि मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। 32 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ख। मानकता के आधार पर शुद्धता प्रदान करता है। अगला है कि विधानुराग कौन सा समास है? देखिए विधानुराग, ठीक है, तो ये जो समास हो जाएगा आपका, यह है तत्पुरुष समास। क्या है? तत्पुरुष समास। तो 33 का आपका क्या हो जाएगा? घ। 34 नंबर है संधि विच्छेद, कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या है? तो प्रत्येक का हो जाएगा प्रति जोड़ एक। क्या हो जाएगा? प्रति जोड़ एक। ऑप्शन नंबर डी। अगला है 35 की प्रेम ऐनी श्री राधिका प्रेम बरन नंद नंद, ठीक है। आगे है कि प्रेम वाटिका के दो माली मलिन द्वंद्व में कौन सा रस है? ठीक है, तो ये रस जो आप लोगों के बुक से क्वेश्चंस लिया गया है, ठीक है ना। तो ये जो बुक्स का जो क्वेश्चन है इसमें श्रृंगार रस है। क्या है? श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर क। 36 है कि धूल भरा मैला सा आंचल गंगा यमुना में आंसू जल में, गंगा यमुना में कौन सा अलंकार है? देखिए गंगा और यमुना अलग अलग है ना, यहाँ पे दो अलग अलग शब्द है यहाँ पे, गंगा यमुना। तो जब भी इस तरीके के शब्द आएंगे तो आपको लगाना है रूपक अलंकार। क्या है? रूपक अलंकार। ऑप्शन नंबर ख। चलिए अगला देख लेते हैं। यहाँ पे कहा गया है, इसमें थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन है, इससे इजी इजी आप लोगों को क्वेश्चन रहेंगे। कहा गया कि पारिभाषिक एवं तकनीकी शब्द वे हैं जो किसी विशेष ज्ञान के क्षेत्र में निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 37 का ए। अगला है कि ड्राइवर जरा दूसरे चक्कों को भी देख लो और पंप ले जाकर हवा भर दो, ठीक है। कौन सा वाक्य है इसमें? कौन सा वाक्य आप लोग को लग रहा है? तो ये जो वाक्य है इसमें कहा गया है, ये संयुक्त वाक्य है, ठीक है। क्या है? संयुक्त। दो वाक्य को यहाँ पे जोड़ा गया है। जैसे यहाँ पे देखो ना कोमा लगा है ना, तो ये संयुक्त वाक्य इसको बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट है कि काव्य गुण के प्रकार हैं। तो काव्य गुण के जो यहाँ पे प्रकार हो जाएगा वो हो जाएगा माधुर्य। ऑप्शन नंबर डी। वाच्य के कितने भेद होते हैं? वाच्य वाक्य नहीं है, वाच्य है। तो वाच्य के भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। अगला है यहाँ पे कि बातों की जलेबी छानना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बातों की अगर जलेबी छानना, इसका मतलब है वो गप सप में आनंद ले रहा है। तो ऑप्शन नंबर 41 का क हो जाएगा। अगला है यहाँ पे कि सभ्य का विलोम क्या है? तो सभ्य का मतलब हो जाएगा असभ्य। क्या हो जाएगा? असभ्य हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं कि वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? वास्तविक। जब भी आप लोग को उपसर्ग और प्रत्यय पूछे तो आप आसानी से उसका क्या कर लो? संधि विच्छेद कर दो, ठीक है। संधि विच्छेद कर दोगे तो आपको आसानी से आंसर मिल जाएगा। तो वास्तविक, वास्तव जोड़ इक, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 43 का सी, ग हो जाएगा। अगला है कि मनुष्य और आगे बढ़ा, वाक्य में कौन सा काल है? आगे बढ़ा बोल रहा है मनुष्य और आगे बढ़ा, इसका मतलब इसमें जो है काल जो हो जाएगा वो आपका भूतकाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूतकाल। अगला है कि दक्षिणी शब्द का संज्ञा होगा। देखिए दक्षिणी शब्द जो संज्ञा है उसका उल्टा संज्ञा जो बनेगा ये बनेगा आपका दक्षिण, उस तभी तो दक्षिणी बनेगा। अगला है कि फरमाइश जो है लिंग है कौन सा? फरमाइश, तो फरमाइश एक स्त्रीलिंग है। जितने भी निर्जीव है वो सारे स्त्रीलिंग है। जैसे हो गया आपका चेयर हो गया, कुर्सी हो गया, ये सारे जितने भी शब्द है ना, ठीक है, वो किताब हो गया, वो सारे स्त्रीलिंग है। सामग्री का बहुवचन, देखिए सामग्री का हो जाता है सामग्रिया। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सामग्रिया। अगला है कि नौबत खाना का अर्थ क्या है? तो नौबत खाना का जो अर्थ हो जाएगा यहाँ पे,
प्रवेश द्वार के ऊपर मंगल ध्वनि बजाने का स्थान, ऑप्शन नंबर ग। अगला है यहाँ पे कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए कोशिश का मतलब क्या कर रहा, प्रयास कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर घ के साथ चलेंगे। अगला है कि कर्म का मानक आधुनिक रूप क्या है। तो कर्म का मानक आधुनिक रूप कर्म है, ये वाला कर्म, ठीक है, ऑप्शन नंबर 50 का ए। तो हम लोगों ने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न किए हैं। चलिए अब मैं आप लोग को लघु उत्तरीय प्रश्न दिखाता हूँ, ठीक है। देखिए आप लोग को सबसे पहले एक 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, 8 से 10 मार्क्स का आपको एक लेख पूछा जाएगा, निबंध पूछा जाएगा, ठीक है। तो जो मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सा मेन है। तो मेन की अगर बात करेंगे तो पहला है दहेज प्रथा तथा एक अभिशाप, इसको आप लोग देख लीजिएगा। दूसरा है प्रदूषण, ठीक है। तीसरा है कंप्यूटर आज की ज़रूरत। चौथा है खेल का महत्व, इसको आप लोग ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है। अब देखो अगला है कि परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए अपनी माता के पास एक पत्र लिखे। देखो पत्र लिखना एक बार समझ लो, कुछ भी पूछे परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए, या फिर स्कूल में छुट्टी लेते वक्त किस तरीके से आपको लिखना है प्रधानाध्यापक के पास, ठीक है। या फिर आप अपने पिताजी से कुछ पैसा किताब खरीदने के लिए, या फिर अपने मित्र को किस तरीके से पत्र लिखते हैं, ये सारे एक ही जैसे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको पत्र लिखा होना चाहिए, किस तरीके से लिखते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रखना है। अगला है कि पाठ्यक्रम में हो रहे बदलाव के संबंध में छात्रों के बीच होने वाले संवाद लिखिए। देखिए या तो ये लिखिए या तो ये, दोनों में से कोई एक ही लिखना है। अब देखो एक गद्यांश पूछा जाएगा जो आप लोग को पढ़ के और आंसर देना है। ये बहुत ही ईजी होते हैं, ये गद्यांश में ही आंसर आप लोग को छुपा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग को देखो कुछ बुक के क्वेश्चंस होते हैं जो आप लोग के यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से आप लोगों से पूछा जा सकता है, एक बार देख लो अच्छे तरीके से। अब आगे यहाँ पे देखो लघु उत्तरीय प्रश्न फिर से आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आप लोग को दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। अब थोड़ा सा आप लोग को यहाँ पे जो है जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं ना, वो सारे आप लोग को यहाँ पे बता दिया। अब आप लोग को मैं बता रहा था जितने भी आप लोग के बुक के चैप्टर के नाम है, जितने भी बुक के चैप्टर के नाम है उसको आप लोग ध्यान में रखना, ठीक है। वो सारे पूछे जाते हैं, 10 से 15 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, ठीक है।